हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, इस समय पेंशन को लेकर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए थोड़ा-सा अभी भी जो है पूरी तरीके से खुशी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर यूपीएस तो लागू कर दिया। हालाँकि एनपीएस से तो अच्छा यूपीएस है, ये मैं सब लोग मान रहे हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम अभी भी नहीं लागू हुई है। ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लिमिट है और किस फ़ायदे में थी, वो चीज़ें हम आप पर विस्तृत करने वाले हैं कि यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस में क्या अंतर था, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि यूपीएस जो है वो किसी भी हालत में ओपीएस से अच्छी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो बहुत ही बेहतरीन थी और उसके ज़रिए जैसे कि कोई भी कर्मचारी हैं तो वो अगर जॉब में थे तो वहाँ पर जॉब खत्म होने के बाद उनके जो बुढ़ापे में जितनी भी पैसा मतलब फिर भी उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि विभिन्न तरीके से भी उनका ध्यान दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर यूपीएस में भी सेम सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा जो है अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा-सा होने वाला है। तो क्या है जानकारी, इसके बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से हम आपको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं गाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन जो है यहाँ पर ओपीएस का सबसे पहले समझिए। यहाँ पर पेंशन प्लस डीए 50% पेंशन और आपका डीए लगता है, तो यहाँ पर 50% डीए पेंशन प्लस डीए है, यानी कि ओपीएस में जो पेंशन है उसमें डीए का दोनों का 50% प्लस डीए है। यहाँ एनपीएस में कुछ नहीं होता था, इसीलिए तो एनपीएस का विरोध था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर नो था, यानी कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका रुपये नहीं लगता था, लेकिन ये न्यू यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका जो है 10% आपका लगेगा, ठीक है। 10% बेसिक का और डीए का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एनपीएस में भी सेम सिस्टम था, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेजुएटी आपकी बढ़ेगी, इन तीनों में जो भी पैसा है वो बढ़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यस और जो ग्रेजुएटी के लिए यस 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 तीनों में भी आपका यस यस है। अब यहाँ पर होल अमाउंट टू जीपीएफ, आप यहाँ पर संपूर्ण पैसा निकाल सकते थे, और ये हालांकि इन सभी लगभग ये मैटर दोनों में समान है। अब जीपीएफ यहाँ पर मिलता था, देखिए यहाँ पर जीपीएफ आपको मिलता था और जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये एक दिक्कत है कि यहाँ पर जीपीएफ मिलता था, यहाँ पर जीपीएफ नहीं मिल रहा है। ये एक घाटा है जो कि यूपीएस में मतलब कि नई पेंशन स्कीम में जो है वो यहाँ पर नो है, मतलब कि जीपीएफ ओल्ड पेंशन स्कीम में था लेकिन यहाँ पर नो है, ठीक है। अब यहाँ पर पेंशन इंक्रीज विद दी, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेंशन जो है वो रिवीज हो, मतलब एक ही साल में आपके डीए के हिसाब से एक ही साल में बढ़ती थी, ठीक है, ट्वाइस ए ईयर, ठीक। और यहाँ पर जो मतलब ये दोनों सिस्टम सही ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो मतलब इनमें जो इंक्रीमेंट है वो सबका मतलब दोनों में यूपीएस और ओपीएस का सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरकार इसमें नहीं, इसमें देती थी और इसमें नहीं दे रही। देखिए यहाँ पर इसमें ये आपका इतना पैसा मतलब 6 मंथ के लिए लग रहा है, इसमें कोई भी नहीं था, मतलब सब ठीक थी। अब देखा यहाँ पर मिनिमम पेंशन जो है 9,000 प्लस माइनस डीए, यहाँ पर देखें मिनिमम पेंशन जो थी ये 9,000 रुपये से नीचे आपका नहीं होता था, ठीक है। अब यहाँ पर डीए का 9,000 रुपये और यहाँ पर आपका 10,000 रुपया डीए आफ्टर, यहाँ पर देखिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर 10 साल सर्विस का आपका होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 60% बेसिक ऑफ 30% ऑफ 30% फैमिली पेंशन, तो यहाँ पर जैसे कि कोई दिक्कत हुई तो यहाँ पर 60% बेसिक का 30% फैमिली को पेंशन को मिलता था और यहाँ पर केवल 30% पेंशन फैमिली को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी दिक्कतें थी वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो दूसरा ग्राफ हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था यहाँ पर जो फैमिली के लिए था, यहाँ पर 50% पेंशन जो है फैमिली के लिए रहती थी, कि मतलब मान लीजिए कोई दिक्कत हुई तो फैमिली के लिए पेंशन 50% रहती थी। तो यहाँ और यहाँ पर जो है फैमिली के लिए पेंशन नहीं है। ये जो आपका है ये आप ये एनपीएस का है। यहाँ पर अगर फैमिली के लिए पेंशन देखेंगे तो 50% आप पेंशन, यहाँ पर पेंशन का 50% और यहाँ पर 60% पेंशन का है, तो ठीक है। और जो भी फायदा देखिए अब यहाँ पर मतलब कुल मिला जुला करके ओपीएस से लेकर के यहाँ पर यूपीएस जो अभी लागू हुआ है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका जॉब होता था वो कम से कम 20 साल का होना चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम में, लेकिन जो पहले पेंशन मिलती थी वहाँ पर 20 साल होना चाहिए और नई वाले में 25 साल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो यहाँ पर दोनों लगभग 10 साल है। यहाँ पर 9,000 रुपये मिनिमम मिलेगा, यहाँ पर 10,000 रुपये प्लस माइनस डीए करके मिल रहा है, ठीक है। जीपीएफ अमाउंट यहाँ पर मिलता था अप्रॉक्स 6 मंथ है। यहाँ पर देखिए जीपीएफ के लिए आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अप्रॉक्स 6 मंथ ऑफ सैलरी ऑफ 30 ईयर सर्विस, तो यहाँ पर जीपीएफ जो है 6 मंथ और 30 ईयर सैलरी के लिए ही मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं थी। तो कुछ सब मिला जुला करके यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपीएस में और एनपीएस में जो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन था वहाँ पर 10% आपका भी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय का 10% यहाँ पर लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये दिक्कत करने वाली, क्योंकि ओल्ड पेंशन इसकी पुरानी पेंशन में आपका 1 रुपये भी नहीं लगता था, सरकार के द्वारा ही दिया जाता था। मतलब जो लगता था वो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आपका नहीं होने वाला, यानी आपकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन जो यूपीएस लागू किया उसमें आपके सैलरी से कंट्रीब्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये संपूर्ण जो स्कीम थी यही थी इसमें, कि हालांकि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन एनपीएस जो थी नेशनल पेंशन स्कीम
स्कीम न्यू पेंशन स्कीम करके थी, तो ये इससे तो ये लाख मतलब 1000 गुना अच्छी है। लेकिन ऐसा है कि अभी ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लग जाती है तो और बेटर है, क्योंकि यूपीएस से भी अच्छी ओपीएस है, ठीक है, एनपीएस से अच्छा यूपीएस है और यूपीएस से भी अच्छा ओपीएस है, ठीक है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।